नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी 17 दिन में दूसरी बार हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी की, कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अखिलेश के पीएम पर तंज की, जानेंगे योगी सरकार को क्यों लगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार, वाल्मीकि जयंती पर सरकार को घेरते हुए क्या बोले राहुल गांधी, बात करेंगे ओपी राजभर और सपा के बीच हुए गठबंधन की, अमरिंदर पर हरीश रावत के निशाने की और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की याचिका। जमानत को लेकर अब हाई कोर्ट में पहुंचे आर्यन। कल मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे की बेंच में होगी जमानत पर सुनवाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में हवाई सेवा बढ़ाने की केंद्र से की मांग। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य से शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और सिलचर के हवाई अड्डों का किया जाए विस्तार, बढ़ाई जाए उड़ानों की संख्या। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। यात्रियों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए रिपोर्ट। बीसीसीआई ने दिए संकेत, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा संभालेंगे टी20 में टीम इंडिया की कमान। टी20 विश्व कप के बाद किया जाएगा ऐलान। अभी सीमित ओवर के क्रिकेट में टीम इंडिया के उप कप्तान है रोहित। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 456 अंक की गिरावट के साथ 61,260 पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 152 अंक की कमजोरी के साथ 18,267 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने का कोई मौका प्रियंका गांधी नहीं छोड़ रही हैं। 17 दिनों में प्रियंका दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में है। दरअसल लखीमपुर खीरी के बाद अब प्रियंका ने आगरा का रुख किया है, जहां एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई। इस घटना के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है, जो बात योगी सरकार को पसंद नहीं आ रही है और सरकार कांग्रेस को रोकने में लग गई है। देखिए रिपोर्ट। बीते दिन यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश में आगरा के जगदीशपुरा इलाके में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स की जान चली गई। आगरा के थाना जगदीशपुरा में माल खाने से 17 अक्टूबर को 25 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने थाने में आने वाले सफाई कर्मी अरुण को हिरासत में ले लिया था। पुलिस हिरासत के दौरान बीते दिन मंगलवार देर रात अरुण की तबीयत खराब हुई और उसकी जान चली गई। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है, जिसके चलते योगी सरकार की टेंशन बढ़ गई है और उसने कांग्रेस को रोकने की कोशिशें तेज कर दी और पीड़ित परिवार के परिजनों का दुख बांटने के लिए आगरा जा रही प्रियंका गांधी को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया। इस दौरान एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पर पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई और अब प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने धारा 144 और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। प्रियंका गांधी अरुण वाल्मीकि के घर जाना चाहती थीं। इस पूरे मामले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया। प्रियंका ने लिखा, अरुण वाल्मीकि की जान पुलिस हिरासत में गई है, उनका परिवार न्याय मांग रहा है, मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को डर किस बात का है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। इससे पहले प्रियंका ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि जयंती का जिक्र करते हुए इस घटना पर अपना दुख जताया था और परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी की थी। आज भगवान वाल्मीकि जयंती है। पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें की, लेकिन उनके संदेशों पर हमला कर रहे हैं। किसी की पुलिस कस्टडी में जान ले लेना कहाँ का न्याय है। आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की जान जाने की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन उत्तर प्रदेश ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। उच्च स्तरीय जांच व पुलिस वालों पर कार्रवाई हो व पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। हालांकि इस मामले में पुलिस का भी बयान आया है। आगरा के एसएसपी का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान घर पर चोरी के पैसे रखे होने की बात कबूली थी। पुलिस आरोपी को घर लेकर जा रही थी कि उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवारजनों के साथ उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। इसके अलावा एसएसपी आगरा ने 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। एसएसपी ने एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि घटना में मुकदमा दर्ज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। दरअसल जान गंवाने वाला व्यक्ति दलित समाज से ताल्लुक रखता है, इसीलिए विपक्ष को भुनाने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है, जिससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है। प्रियंका से आखिर किस बात का डर है योगी सरकार को,
चुनाव का डर है तो वहां वोट काम को मिलेगा, लेकिन बीजेपी अपने कामों की जगह पिछली सरकार के कामों का श्रेय लेने में लगी है। दरअसल पीएम मोदी आज कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा आयोजन भी किया। अब इस कार्यक्रम पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। कुशीनगर को आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल गया। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया और उम्मीद जताई है कि इससे कुशीनगर का विकास होगा। हर साल लाखों पर्यटक आसानी से कुशीनगर पहुंच सकेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाने के साथ ही पिछली सरकार के कामकाज की जमकर आलोचना की। खास तौर पर सपा शासन को उन्होंने प्रदेश के लिए सबसे बुरा शासन तक बता दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए पीएम ने कहा कि लोहिया जी कहा करते थे, कर्म से कार्य को जोड़ो, लेकिन पिछली सरकार ने लोगों की परवाह नहीं की, अपने कर्म को गलत कामों से जोड़ दिया। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवाद से नहीं परिवारवाद से है। पीएम ने नाम लिए बिना ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो तुरंत ही अखिलेश यादव ने इसका जवाब भी दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। सपा नेता आईपी सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावी बारिश होगी तो सपा के कामों को भी अपना बताया जाएगा। पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अडानी जी कब पहुंच रहे हैं कुशीनगर एयरपोर्ट, टैक्स पेयर के पैसे से बनाओ, अडानी को सौंप दो, बस हो गया विकास। काम किसी का, नाम किसी का। खैर सरकार बीजेपी की है तो उद्घाटन भी उसे ही करना था, लेकिन दूसरे के कामों को तेजी से पूरा करने के साथ ही उस काम को भी सरकार तेजी से पूरा करे जहां वो खुद ही घिरी हुई है। दरअसल लखीमपुर खीरी मामले में जो काम सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को सौंपा था उसे समय पर करना वो भूल गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फटकार भी लगाई। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी घटना को करीब 20 दिन होने वाले हैं। इन 20 दिनों में सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा मचा। पीड़ित परिवार ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। विपक्ष ने भी सरकार को इंसानियत की याद दिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। अब तक ना तो आरोपियों को सजा मिली और ना ही मंत्री की बर्खास्तगी हुई। सरकार के इसी रवैये को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सीजेआई एनवी रमन ने कहा, हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए। यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा ये उचित नहीं होगा। स्टेटस रिपोर्ट के साथ साथ सरकार की सुस्ती पर भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना की जांच से यूपी सरकार अपने पैर खींच रही है। अदालत ने पूछा कि आपने कहा कि 4 गवाहों के बयान लिए, बाकी गवाहों के क्यों नहीं लिए? सिर्फ 4 आरोपी पुलिस हिरासत में जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में क्यों हैं? क्या उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है? कोर्ट अब 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट की ये टिप्पणी सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करती है, जिसके बाद अब विपक्ष के तेवर और तल्ख होंगे। लखीमपुर खीरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट देरी से सौंपी, जिस पर सीजेआई रमन ने सरकार को फटकार लगाई। इस देरी से सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे सरकार की टेंशन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब सांसद राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बुधवार को वाल्मीकि जयंती के मौके पर शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती पर लोगों को बधाई दी। राहुल ने कहा कि वाल्मीकि ने देश को जीने का तरीका सिखाया, प्यार और भाईचारे का संदेश दिया। इसी के साथ राहुल ने कहा कि वाल्मीकि समाज को आज भी दबाया जा रहा है। राहुल ने इस मौके पर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान, वाल्मीकि जी की विचारधारा और खास तौर पर हमारे गरीब दलित भाई बहनों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की ये मनमानी नहीं चलने देगी। राहुल गांधी ने आगे कहा, देश में 4 से 5 लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस देश में गरीबों और कमजोरों पर हो रहे आक्रमण को कांग्रेस रोकेगी। ये लोग जितना देश को तोड़ेंगे, जितनी नफरत फैलाएंगे, हम उतनी ही प्यार की बात करेंगे। घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई हमारे साथ है। बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज 10 से 15 लोग मिलकर देश को चला रहे हैं। दलित समाज पर आए
आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन समाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज देश में डर का माहौल है, गरीब और कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दलित को साधने की कोशिश की है। अब ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने कहा, दलितों के साथ हो रहे अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं से सरकार बैकफुट पर आ गई है और सब तरफ से घिर गई है, जिससे सरकार आगामी चुनाव में कमजोर भी पड़ सकती है। वैसे चुनावों में बीजेपी कमजोर हो रही है और सपा मजबूत होती दिख रही है। दरअसल ओपी राजभर ने एक बार फिर अपना पाला बदल दिया है और सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सपा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि उनकी पार्टी ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM से किसी तरह की दोस्ती करेगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में अखिलेश और ओवैसी साथ आ सकते हैं और इसके संकेत आज सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी दिए। दरअसल राजभर की लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनावों में गठबंधन के मुद्दे पर उनकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी और इस बातचीत में गठबंधन पर सील लग गई है, यानी सुबह सपा का सपा से गठबंधन हो गया है। इसे लेकर राजभर ने ट्वीट करते हुए कहा, अब की बार भाजपा साफ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन हैं बचे 4। तो राजभर ने इसके साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। राजभर ने यह भी साफ कर दिया है कि भागीदारी मोर्चा में शामिल दलों का वो साथ नहीं छोड़ेंगे। भागीदारी मोर्चे में राजभर के साथ ओवैसी भी शामिल हैं और वो भी सपा के साथ गठबंधन को तैयार हैं। और राजभर ने भी इसके संकेत दिए हैं कि अखिलेश यादव से उनकी इस मामले में चर्चा हुई है और ओवैसी के साथ भी सपा की बात बन जाएगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में दल बदल और गठबंधन का खेल तो चलता ही रहेगा। यूपी में बीजेपी कमजोर हो रही है तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संकेत दे दिए हैं कि वो बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, बशर्ते बीजेपी किसानों की मांग मान ले। अब इस पर कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने अमरिंदर पर निशाना साधा है। पंजाब की सियासत में पिछले कुछ महीनों से हलचल मची हुई है। पहले अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद से कयास लग रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि अमरिंदर सिंह ने इस बात को सिरे से खारिज किया, लेकिन सियासी गलियारों में सुगबुगाहट होती रही और बीते दिन यानी मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। भले ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और ये भी तय है कि वो भाजपा में अभी शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी एक घोषणा से ये साफ हो गया कि वो साथ भाजपा का ही देने वाले हैं। दरअसल उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को लेकर कोई समाधान किसानों के हित में निकाले तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब अमरिंदर की इस बात पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह को भटका हुआ बता दिया है। साथ ही रावत ने अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने वाली बात को लेकर कहा कि नई पार्टी बनाने का मतलब यही हुआ कि कौवा खाना है, लेकिन उसे तीतर बताकर खाना है। जिसको भाजपा अकाली दल की मदद करनी है वही इस तरह का कदम उठाएगा। इसके अलावा रावत ने कहा कि अगर अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो उनका काफी नुकसान होगा। रावत ने कहा कि किसानों के मन में अमरिंदर सिंह के लिए जो सम्मान है वो उसे खो देंगे। अब देखना यह है कि अमरिंदर का ये फैसला कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है या अमरिंदर पर ही भारी पड़ जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। देश में जनता को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ तेल ने जनता का तेल निकाल रखा है तो वहीं सब्जियों के दाम ने भी स्वाद बिगाड़ दिया है और अब तो मनोरंजन भी महंगा होने वाला है। जी हां, इस साल के अंत में जनता को सरकार ने महंगाई का डोज देने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसे लेकर विपक्षी दल भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी को दाढ़ी के सहारे सरकार पर तंज कसा है। जनता को अब मनोरंजन के लिए भी और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। घर में बैठकर टीवी पर मनपसंद कार्यक्रम देखने के लिए उन्हें अब थोड़ा अधिक चार्ज देना होगा। अगले महीने की 1 तारीख से केवल DTH की दरों में संशोधन होने जा रहा है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। इसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने पीएम मोदी की दाढ़ी पर भी तंज कसा है। श्रीनिवास बीवी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो मोदी जी ने अपनी
गाड़ी भी कम कर ली है। वो पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स कब कम करेंगे? अब कांग्रेस नेता महंगाई को लेकर बरस रहे हैं, जो लाजमी भी है क्योंकि सरकार ने अब मनोरंजन को भी महंगा कर दिया है। केबल और डीटीएच के संबंध में टीआरआई की नई गाइडलाइन से सोनी, स्टार प्लस स्पोर्ट्स, जी और कलर्स जैसे चैनल देखने के लिए लोगों को 35 से 50% ज्यादा भुगतान करना होगा। फिलहाल इन चैनलों के लिए 19 रुपए देने पड़ते हैं। अब इनकी कीमत 24 से 34 रुपए के बीच होगी। ये चैनल किसी भी पैकेज में शामिल नहीं होंगे। इससे दर्शकों को नए नए और मनोरंजन वाले कार्यक्रम देखने के लिए सोचना पड़ेगा। अभी दर्शक 300 रुपए में अपने मनपसंद चैनल के कार्यक्रम देखते हैं और उनका आनंद उठाते हैं, लेकिन अब उन्हें कम से कम 500 रुपए देने पड़ेंगे। केबल और डीटीएच का रेट इससे पहले 2019 में बढ़ाया गया था। इसकी वजह से उस समय 40 से 50% दर्शकों की संख्या कम हो गई थी। हालांकि लोगों का रुझान केबल और डीटीएच से ज्यादा ओटीटी की तरफ बढ़ा है, लेकिन अब सरकार ने हर जगह से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।